आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। नजीबाबाद का रहने वाला मोहम्मद आबिद अपनी बाइक से अपनी पत्नी को दवाई दिलवाकर वापस आ रहा था। जैसे ही आबिद की बाइक मजीदगंज के पास पहुंची तो रास्ते में मोहित नाम का युवक अपनी लकड़ी से भरी ठेली लेकर रास्ते में खड़ा हुआ था। आबिद ने मोहित को रास्ते से ठेली हटाने के लिए कहा, जिसके चलते दोनों में पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट होने लगी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आबिद निवासी मोहल्ला मुगल शाह नजीबाबाद ने मोहित के खिलाफ धारा 323 और 504 के तहत रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और आरोपी मोहित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। डॉक्टरों ने वादी आबिद की पत्नी उमा को एक्सरे कराने की सलाह दी, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई करने की बात कही। पुलिस का कहना है कि इसके बाद 11 तारीख को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फरहान खान निवासी मोहल्ला अमान नगर नजीबाबाद ने इस घटना को लेकर एक भड़काऊ और आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर धारा 153 कै और 505 गै के तहत फरमान खान को हिरासत में ले लिया गया है। नजीबाबाद में एक मामूली विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ था। पुलिस द्वारा तत्काल 151 की कार्रवाई की गई थी। अभियोग पंजीकृत है। मेडिकल के आधार पर धाराओं में वृद्धि करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा अपना वीडियो बना करके वायरल किया गया है, जिसमें भड़काऊ बातें, सांप्रदायिक बातें, धार्मिक विद्वेष फैलाने की बात कहा है, गुंडागर्दी की बात कही है। उसके खिलाफ सख्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। ऐसे अराजक तत्वों, बवालियों के खिलाफ कानून बहुत सख्ती से निपटेगा एवं अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर के नजीबाबाद थाने का फरहान नाम का एक शातिर तिरफिरा व्यक्ति अपनी वीडियो बना करके वायरल किया। इसमें सांप्रदायिक सौहार्द को तार-तार करने वाली बात थी, विद्वेष बढ़ाने वाली बात थी। समुदाय विशेष के खिलाफ उसने एक अशोभनीय टिप्पणी किया था, जिसके संबंध में नजीबाबाद थाने में गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शीघ्र ही चार्जशीट लगाई जाएगी। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और जेल से छूटने के बाद इसके खिलाफ गुंडा की कार्रवाई की जाएगी। तड़ी पर जिला बदर की भी कार्रवाई की जाएगी और इसका नाम सांप्रदायिकता की सूची में रखा जा रहा है और इस पर कड़ी निगरानी और नजर रखी। सोशल मीडिया के इस दौर में जब हर रिश्वतखोर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और डर रहा है कि कहीं उसकी किसी गलत हरकत की वीडियो कैमरे में न कैद हो जाए, उस वक्त में भी कुछ दिलेर लोग ऐसे हैं जो बिना किसी डर के खुलेआम रिश्वतें मांग रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है अफजलगढ़ में, जहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी करवाने के नाम पर एक एएनएम हजारों रुपयों की रिश्वत मांगती हुई देखी जा रही है। ये वीडियो महिला के तीमारदारों ने बनाया और सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर दिया। अधिकारियों ने इस वीडियो की सत्यता की जांच कराए जाने की बात कहते हुए जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। बताओ मुझे क्या कह रहे हो? इसमें तुम्हारे 7-8 हजार का खर्चा आ गया। हाँ जी, दवाई सही, दवाई कहाँ से आ गई? मेडिकल से आई हो, दवाई कहाँ से आई? इसकी चीज हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। जो औजार लगे सब फेंक के हैं, तो वो सब दस्ताने औजार सब फेंक के अब तो इतनी जानकारी तो भैया को भी होगी, कोई ना जान पढ़े लिखे हो तुम भैया। तो इसकी डिलीवरी नहीं होगी? डिलीवरी क्यों नहीं होगी, लेकिन बहुत सुरक्षित तरीके से करने में दवाई भी बहुत ज्यादा। सुरक्षित करेगा कौन? करोगी तो आप ही। मैं तुम्हें ये तो समझा रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे मेरी बात। सुरक्षित करेगा कौन? करोगी तो आप ही। तभी तुम्हें कह रहे इसमें ज्यादा लगते हैं। क्या लगता है ज्यादा है? 7-8 हजार दवाई सही। चार्ज ही तो नहीं समझ पा रहा मैं। 7-8 हजार वो कह रही नहीं बे चार्ज पैसे किस चीज का? क्यों? हर चीज आएगी, सभी चीज अस्पताल में नहीं है उपलब्ध? अस्पताल में तो 7 साल का इसी रहे हैं। अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं है कोई चीज, डिलीवरी नहीं हो रही और सब हो रही। नॉर्मल वाली तो सब हो तो रही। नॉर्मली तो हो गई है। वो औजार भी सारे भी होगा ना। सुनो, कम से कम 60 हजार में ऑपरेशन होगा इसका। कहाँ करा मैं? डिलीवरी कह रही है ही कर देंगे हम, बस इसका थोड़ा चार्ज जाता है। आप समझ नहीं रहे। तो चार्ज की रसीद तो मिलेगी हमें। अरे अपना तो चार्ज की रसीद दे दियो आप हमें कि इतना चार्ज लगा, उसकी रसीद दे दियो। वो निकल दिखा के ले आ जाओ। अब जगह सरकार कार में ले जाओ। अरे नहीं है
तो हर चीज भैया, ये 4 पैसे तो बैठे देखते हैं। ये सरकारी अस्पताल नहीं है। बिल्कुल भी। चांदपुर में फीना रोड पर गांव बहावलपुर के पास एक बाइक संख्या यूपी 20 BM 1152 पर सवार अंजार निवासी नई बस्ती थाना नौगावा सादात अमरोहा की सामने से आ रही स्कूटी संख्या यूपी 21 AX 8937 से आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे स्कूटी सवार पारस निवासी मोहल्ला सराय रफी चांदपुर अभिषेक और गौरव निवासीगण फीना बस्ती चांदपुर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार अंजार की मौके पर ही मौत हो गई और स्कूटी सवार तीनों लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने सड़कों पर खड़े होकर चेकिंग की और बिना मास्क घूम रहे 85 लोगों के चालान काटकर उनसे जुर्माने के रूप में 55,000 रुपए वसूल किए। सिवारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वन्य जीव का शिकार करते हुए 5 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उनके पास से अवैध शस्त्र और 30 किलो माहे का मांस भी बरामद हुआ है। पुलिस ने यह कार्रवाई हसनपुर पालकी में की है। पुलिस ने मौके से 5 लोगों मोइनुद्दीन निवासी मोहल्ला मंसूर सराय सिवारा, शाहिद निवासी मंसूर सराय, नूर आलम निवासी गांव गोयली चांदपुर, अलाउद्दीन निवासी महमूदपुर सिवारा और वकील निवासी बुढ़ेरन सिवारा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इनके पास से 30 किलो माहे का मांस, एक 12 बोर की बंदूक और 4 कारतूसों सहित मांस काटने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। थाना सिवहारा पुलिस द्वारा आज पुलिस मुठभेड़ में 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 307 IPC के तहत उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके कब्जे से बंदूक, तमंचा, छुरी, कारतूस आदि बरामद है। ये जंगली जानवरों खास करके नीलगाय का शिकार करते हैं, उसका भक्षण करते हैं एवं बेचते हैं। ऐसे शिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं के रिजल्ट निकालने से पहले 2021 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को अपने नाम या अपने माता पिता के नाम में संशोधन करने का एक मौका दिया है। इसके लिए वेबसाइट पर 14 और 15 जून को अपने नाम में सुधार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द ही होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन की 10 जुलाई तक चुनाव करवाए जाने की योजना है, जिसको अब अमली जामा पहनाना बाकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे की वजह से इसमें देरी की बात सामने आई है। अब जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों पर मुक्ति दिलाए जाने का काम शुरू कर दिया है। इसी के चलते प्रशासन ने बिजनौर के गांव खानजहांपुर में तालाब से अवैध कब्जा हटवाया। प्रशासन को पता चला था कि कुछ लोगों ने तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और उस पर खेती की जा रही है। कल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM विक्रमादित्य सिंह मलिक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और गांव में मुनादी करवाई गई और इसके बाद तालाब पर कब्जा करके बोई गई फसल पर जुताई करवा दी गई। SDM ने बताया कि अतिक्रमण हटा दिया गया है। अब इस तालाब की खुदाई करवाकर इसे फिर से शुरू करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 10 बीघा जमीन के इस तालाब पर गांव के ही कुछ लोगों ने अवैध कब्जा करके खेती कर रखी थी। CRPF रामपुर में तैनात हेड कांस्टेबल विनीत त्यागी की हार्ट अटैक से मौत हो जाने के बाद उनका नागलसोती के गंगा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। तहसीलदार राधेश्याम शर्मा ने मृतक के घर पहुंचकर प्रशासन की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की। विनीत त्यागी का रामपुर में हार्ट अटैक आने से निधन हो गया था। भारत माता की भारत माता की वीर विनीत त्यागी जी, वीर विनीत त्यागी जी, बोलो भारत माता की वंदे। मंडावर में एक युवक एक लड़की को भगा कर ले गया था, जिसके चलते पुलिस पर लड़के वालों ने आरोप लगाया था कि वो लड़की को बरामद करवाने के लिए लड़की वालों के साथ मिलकर उन पर अनुचित दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल लाया गया था, जहां से हालत खराब देखकर उन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया था और SP ने परिजनों के आरोप लगाए जाने के बाद इस मामले में जांच बैठा दी थी। युवक के चाचा की ओर से इस मामले में किशोरी के पिता समेत 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि 8 जून को इन लोगों ने घर में घुसकर दंपत्ति को डराया धमकाया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। श्री श्याम जी, क्या कुछ हुआ जो एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खा लिया?
इन किसी की लड़की थी, इनका लड़का वो सब बहला के ले गए, दोनों साथ चले गए और लड़की वालों ने इन्हें टॉर्चर कराया पुलिस वालों से और लड़की के साथ बदतमीजी करा था दरोगा। इन्होंने जहर खा लिया जाकर के, फिर उसके पापा ने खा लिया जाकर के। लड़के वाला क्या है? इनकी बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था इनके साथ में, फिर बाप ने भी जहर खा लिया इस वजह से। पुलिस बहुत बदतमीजी कर रही है, किसी की देखने को तैयार नहीं है, गरीब है अमीर है कुछ पता नहीं चल रहा। इनकी शादी तय भी हो गई थी, जो लड़की शादी तय भी हो गई थी 16 जून की, लेके गए हैं 16 जून की शादी तय हो गई थी। जो इस चीज मोबाइल चला सकता है, इंटरनेट का यूज कर सकता है, वो इस टाइम बालिक ही है। जो समझ लो कि लड़की को लेके जा सकता है, मोबाइल चला रहा, मोटरसाइकिल चला रहा, 18+ में तो बालिक ही है इस टाइम। मडावर थाने से क्या नाम है उसका, फोन नंबर में फोन नंबर निकाल लो। हल्दौर पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 12 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करके अलग अलग जगहों से चोरी की गई 24 बाइकें, फर्जी नंबर प्लेटें, लूट के ही 2 मोबाइल फोन, मास्टर चाबियां, 2 तमंचे, 315 बोर मै कारतूस और 9 अदद नाजायज चाकू बरामद किए हैं। आज एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को यह जानकारी दी। एसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हल्दौर के गोलबाग तिराहे से अंतर्राज्यीय 7 शातिर वाहन चोरों को पकड़ने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके 7 चोरों संजू सैनी, मनोरब पाल, नकुल सैनी, अमित सैनी, कामेंदर उर्फ राजू, सौरभ कुमार और अब्दुल हन्नान को गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने हल्दौर के बंद पड़े चारू पेपर मिल के खंडर से इनके 5 अन्य साथियों अनमोल, विशाल कुमार, उज्जवल कुमार, तरुण सैनी और सुमेंदर नागर को भी चोरी और लूटी गई 19 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके गैंग का लीडर संजू सैनी निवासी सफदलपुर रैरा, थाना हिमपुर दीपा, बिजनौर है। इसके साथ ही सौरभ कुमार निवासी गांव बेरखेड़ा चौहान धामपुर, नकुल निवासी तिमरपुर बिजनौर, अमित सैनी निवासी तिमरपुर बिजनौर, मनोरब पाल निवासी मोहल्ला भरत प्यार बिजनौर, अनमोल निवासी शादीपुर कला उर्फ प्रेमनगर हल्दौर, अब्दुल हन्नान निवासी किरारखेड़ी धामपुर, विशाल कुमार निवासी गांव मंडोरा जट हिमपुर दीपा, उज्जवल कुमार निवासी गांव हरदासपुर हल्दौर, तरुण सैनी निवासी मोहल्ला बाड़वान धामपुर, सोमेंदर निवासी गांव सुल्तानपुर हल्दौर और कामेंदर उर्फ राजू निवासी सादीपुर उर्फ प्रेमकला हल्दौर शामिल हैं। पुलिस को इनके पास से चोरी की 24 बाइकें बरामद हुई हैं। इन सभी को जेल भेज दिया गया है। नेटवर्क से गाड़ी उठी थी और नेटवर्क का रहने वाला हूँ और प्रशासन ने गाड़ी ढूंढी है, बहुत उनका धन्यवाद रहा, बहुत बढ़िया रहा। या मेरा छुया नंगली का रहने वाला हूँ और महिंद्रा तिरुपति में जॉब करता हूँ। यहाँ से शाम को घर जाते हुए समय रास्ते में मेरे साथ चोरी हो गई थी बाइक के और 2 फ़ोन थे उसमें मेरे और 1 बाइक थी। पुलिस की मदद से मेरे बाइक भी फ़ोन भी सारा छूट गया। मैं इसलिए पुलिस का पूरे प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कहाँ के रहने वाले हो? चित्रवाला। कब मिली आपकी बाइक? बाइक बुधवार उठी कब थी? बुधवार दिन उठी थी। कहाँ से? जी मैं अपनी वाइफ की दवाई लेवाने के लिए राज हॉस्पिटल में आया था अब से 1.5 महीना पहले, जिसमें कि मैंने गाड़ी बाहर खड़ी करी थी। मेरी गाड़ी का नंबर है UP 20 AL 0854। जी मेरी गाड़ी 1.5 महीने से नहीं मिल रही थी। पुलिस प्रशासन की मदद से मेरी गाड़ी मिली और मैं पुलिस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनपद बिजनौर की स्वाट टीम एवं हल्दौर थाने की टीम द्वारा शातिर अपराधियों को पकड़ा गया है, जिसमें 12 वाहन लुटेरे वाहन चोर पकड़े गए हैं। 24 वाहन बरामद हैं, सभी दुपहिया वाहन अच्छे कंडीशन में, कुछ तो बिल्कुल नई है। जनपद की 8 घटनाओं का, जिसमें लूट और चोरी के घटनाओं का अनावरण किया गया है। इनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। इनका कार्यक्षेत्र उत्तराखंड और जनपद बिजनौर है। सभी शातिर अपराधी जनपद बिजनौर के कोतवाली, हिमपुर दीपा, हल्दौर, धामपुर थाना क्षेत्र के हैं। इससे पढ़ने वाले लड़के भी हैं, नए उम्र के। एक विशाल नाम का व्यक्ति जो सभी गाड़ियों को चोरी करके एक ही मॉडल में तैयार करता था, संजू गैंग लीडर। इनकी जो बेचने की कीमत है लगभग 10,000 रुपये के आसपास में एक बेच देते हैं। इस सराहनीय कार्य के लिए 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है।